दोस्तों नमस्कार। भिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सुप्रीम कोर्ट ने देर से ही सही पेगासस हथियार का इस्तेमाल करने के खिलाफ कमेटी गठन कर ही दी है। इस कमेटी में जस्टिस आर.वी. रविंद्रम, आलोक जोशी, डॉक्टर संदीप ओबेरॉय, डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, डॉक्टर प्रभाकरन पी और डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते शामिल कर लिए गए। कमेटी गठन करने में सुप्रीम कोर्ट को 40-42 दिन इसलिए लग गए क्योंकि वे जिस तरीके का एक्सपर्ट चाहते थे वे लोग इस कमेटी में शामिल होने से मना करते रहे। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सत्ता के खिलाफ किस तरीके का माहौल इस देश में पल रहा है। जब एक तरफ कमेटी में बनने के लिए लोग लालायित रहते थे, कमेटी में अपना नाम शामिल होना महत्व का विषय होता था, तब दूसरी तरफ यदि सुप्रीम कोर्ट को कमेटी गठन करने में 40-42 दिन लग गए, तब पेगासस का सच सामने किस तरीके से आएगा आप अंदाजा लगा लीजिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राफेल को लेकर भी सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर छपी थी कि केंद्र सरकार को झटका लगा, लेकिन उसके बाद राफेल के सच का क्या हुआ यह किसी से छिपा नहीं। तीनों कृषि कानून को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठन की थी तब भी यही छपा था कि केंद्र सरकार को झटका लगा, लेकिन उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में दे दी, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ यह किसी से छपा नहीं। हम ये नहीं कहते कि पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है। हम तो सिर्फ इस देश के माहौल का सच बता रहे हैं और सच इतना भयावह है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं, कई पत्रकारों, कई एक्टिविस्टों, न्यायाधीशों, सार्वजनिक पदों में बैठे व्यक्तियों के खिलाफ पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया गया और केंद्र सरकार ने इस बात को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मानने से इनकार कर दिया या चुप्पी साध ली। तब सुप्रीम कोर्ट को कमेटी का गठन करना पड़ा। यह कमेटी 8 हफ्ते बाद अपना जांच रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन उससे पहले यह समझ लें कि इस देश का माहौल, इस देश के भीतर सत्ता किस तरीके का खेल खेल रही है और विरोध के स्वर को कुचल डालने के लिए किस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अब तो एनसीबी का भी इस्तेमाल कर रही है। आप इसे अतिरेक भी मान सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इस दौर में यदि 11 माह से किसान सड़कों पर 30 त्योहार मनाते हुए आंदोलनरत है और सत्ता के कान में जूं भी नहीं रेंग रहा है, तो इसका मतलब क्या है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 2 मिनट में किसान आंदोलन निपटा देने की धमकी देते हैं और उनका पुत्र अपनी गाड़ियों से किसानों को कुचल देता है। उसके बाद भी अजय मिश्रा यदि मोदी सत्ता में मंत्री हैं तो इसका मतलब क्या है। सवाल बहुत से हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठन करते हुए सबसे पहले जॉर्ज ऑरवेल को उद्धृत करते हुए कहा कि यदि आप गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं तो उसे अपने आप से भी छिपा लें, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरीके का खेल नहीं चल सकता। पेगासस पीड़ितों ने याचिकाएं लगाई है। न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना चाहिए।
लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के सूचना स्रोतों की रक्षा का काफी महत्व है और स्वतंत्रता का अधिकार यदि इस पेगासस से खत्म होता है तो ऐसी तकनीक का उपयोग प्रेस स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन मामले को लेकर 7 बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए हैं और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, उनमें यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को उनकी निजता के अधिकार है और उसका उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाकर सरकार को हर बार फ्री पास नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। न्यायिक समीक्षा के खिलाफ सर्वव्यापी प्रतिबंध नहीं है। केंद्र को यहां अपने रुख को सही रखना चाहिए। केंद्र को बार बार मौका देने के बावजूद उन्होंने सीमित हलफनामा दायर किया जो स्पष्ट नहीं था। अगर उन्होंने स्पष्ट किया होता तो हम पर बोझ कम होता। यानी केंद्र अपनी जिम्मेदारी से भागती रही। उसने जब हलफनामा दायर किया तो उसने कह दिया कि आपको कमेटी गठन करना है तो कर लीजिए, जांच करना है तो कर लीजिए। इसका क्या मतलब है? न्यायालय राष्ट्रीय सुरक्षा का अतिक्रमण नहीं करेगा लेकिन मूक दर्शक भी नहीं रहेगा। विदेशी एजेंसियों के शामिल होने के आरोपों की भी जांच होगी। 7 बिंदुओं के इस जांच में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है वह शर्मसार कर देने वाली है। लेकिन सत्ता का अपना दर्प होता है, अपना अहंकार होता है, वह कब इस तरीके की बातों को मानता है। तब सवाल यह है कि आम आदमी इस बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है और सरकार उनके बेडरूम में झांकने की कोशिश कर रही है, तो आम आदमी अपना जीवन यापन किस तरीके से करे? आप यकीन नहीं करेंगे कि इस दौर में जिस तरीके का खेल सत्ता खेल रही है वह इस देश के हित में कतई नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जिस तरीके से विरोध के स्वर को कुचल देने और उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश होते रही है, उससे उन लोगों की तकलीफ बढ़ गई है जो इस देश के हितचिंतक हैं। धर्म के नाम पर जिस तरीके का खेल इस दौर में हुआ है और किसी को भी हिंदू विरोधी करार देने की कोशिश हुई है, उसकी वजह से भी इस देश की सद्भावना, अखंडता का ताना बाना बुरी तरीके से विचलित हुआ है। तब आप बंगाल चुनाव पर लौट जाइए कि ममता बनर्जी को किस तरीके से सोशल साइट्स में ममता बानो करके चिढ़ाया जाता था या नामित किया जाता था, लेकिन ममता जीती क्योंकि बंगाल में राम से ज्यादा शक्ति का प्रभाव था। लेकिन हमारा यह कतई कहना नहीं है क्योंकि राम इस देश के मिट्टी, हवा, पानी, पेड़ पौधे हर जगह विद्यमान है। लेकिन राम के नाम का इस्तेमाल कर यदि सत्ता में आने की कोशिश की जाती है तो उसका विरोध होना भी चाहिए क्योंकि ये देश इस देश के 130 करोड़ लोगों का देश है। आप किसी को भी किनारे नहीं लगा सकते, आप किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन इस दौर में किया गया और इसके लिए विपक्ष भी काफी हद तक जिम्मेदार है जो हिंदू विरोधी होने के तमगे से डरकर
पीछे हट गए या खामोश हो गए। महंगाई को ही देख लीजिए, 60-70 रुपए का पेट्रोल आज 100 रुपए पार कर चुका है, लेकिन विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। उसकी वजह से दूसरे जीवन उपयोग की वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष अब भी ये सोचकर बैठी है कि इस सत्ता के अत्याचार से त्रस्त लोग अगले चुनाव में उन्हें ही जिताएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है? सत्ता के लिए लोकतंत्र में मुद्दे उछाले जाने चाहिए, वास्तविकता बताने चाहिए, लेकिन इस दौर में सच को छुपाया गया या सच बोलने से बहुत सारे लोग डरते रहे। ऐसे में पेगासस को लेकर यदि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठन कर दी है और 8 हफ्ते बाद इस कमेटी की रिपोर्ट आनी है, तो यकीन मानिए कि ये निजता के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है। धन्यवाद।